हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम लोग जो हमारा प्लान का सीरीज़ चल रहा था 3D मॉडल का, उसको कंप्लीट करने वाले हैं और आगे बढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग विंडो का डोर, पैनल एंड फ्रेम बनाएंगे और जो हमारा वेंटिलेशन बचा है उसको भी कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें जो बनाना है उसके लिए हमें पहले उसका मेज़रमेंट पढ़ना पड़ेगा। तो सारे मेज़रमेंट को अच्छे से रीड करके और सारे जो भी डायमेंशंस हैं उसको रिकॉल करके, क्योंकि हमने ये वीडियो बहुत पहले ही अपलोड किया था, उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए ये पार्ट 4 है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम विजुअलाइजेशन को 2D वायर फ्रेम में लाएंगे। फिर हम जो भी विंडो का फ्रेम बनाने वाले हैं उस विंडो का साइज़ देखेंगे कि हमें कौन से साइज़ का बनाना है और विंडोज़ कितने सारे बनाने हैं। हमें जो 2D मॉडल्स हैं उसको एक बार रीचेक करना होगा। तो उसके लिए हम उसके साथ जो भी डायमेंशंस थे उसको रीड करेंगे, जिससे कि हमें जो भी साइज़ का है वो पता चल जाए। आप देख पा रहे होंगे विंडो 1 में साइज़ है 4 फीट 6 इंच का विड्थ है और 3 फीट 6 इंच का हाइट है। तो हमें उसी हाइट का और उसी विड्थ का बनाना है विंडो का फ्रेम। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। विंडो का फ्रेम बनाने से पहले हमें यूसीएस को सेट करना होगा, जिसके लिए हम सिंपली यूसीएस टाइप करते हैं और जेड एक्सिस को जिधर भी हमें एक्सट्रूड करना है उधर एक्सिस को दिखाते हैं, मतलब डायरेक्शन बताते हैं, जिससे कि हमारा जो जो भी फ्रेम है, जो हमारा एरिया है, वो उसी डायरेक्शन में मूव कर जाता है। ठीक है, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ पर रेक्टेंगल कमांड ड्रॉ करेंगे। रेक्टेंगल कमांड अगर आप ड्रॉ नहीं कर रहे हो तो आपको रिबन बार में रेक्टेंगल कमांड या रिबन बार में दिख जाएगा। तो उसी को करते हुए हमने जो साइज़ देखा था 4 फीट 6 इंच और 3 फीट 6 इंच का, तो हमने उसी साइज़ में कर लिया है। ये मेरा जो यूनिट है वो इंचेस में है, तो मैंने फिट को भी इंच में कन्वर्ट किया है, जो कि हम जानते हैं इंच में कन्वर्ट करना। अगर आप लोगों को इंच में या फिर मेजरमेंट डायमेंशन कन्वर्ट करने नहीं आ रहा होगा तो सिंपली आप लोग मुझे डीएम कर सकते हो या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो कि डायमेंशन, मैं आप लोग को सारे डायमेंशंस बता दूंगी। तो वैसा ही हम बीच में पार्टीशन देंगे, क्योंकि ये साइज़ थोड़ा सा विड्थ इसका चौड़ा है, तो बड़ा है मतलब। तो उसी को आगे बढ़ाएंगे तो बीच में एक पार्टीशन विंडो देंगे। तो उसके लिए मैंने एक फ्रेम फिर से किया है जो उसी का साइज़ रहेगा। जैसे कि मैंने इसमें ऑफसेट किया है, तो ऑफसेट का साइज़ है 3 इंचेस, तो उसी 3 इंच का मैंने एक बॉक्स क्रिएट किया है। उसी बॉक्स को हम मीड पे ले जाके रखेंगे। उसके बाद हम करने वाले हैं इसमें ट्रिम कमांड, क्योंकि हमें इसको एक सिंगल फ्रेम में कन्वर्ट करना है। तो ट्रिम कमांड करने के लिए सिंपली हमें TR टाइप करना है और डबल एंटर करने से हमें कहीं पर भी सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हमें सिंपली जो भी ट्रिम करना है हम वहाँ पर दिखाएंगे। तो हमारा जो कर्सर है आप देख ही रहे होंगे, जो क्रॉस वाला दिखाता है वैसा दिखाने लग जाता है। फिर सिंपली जो ऊपर का बचा था नीचे का, उन दोनों को हम डिलीट कर लेंगे सिंपली सेलेक्ट करके। फिर हम इसको जॉइन कमांड से सिंपल पॉलीलाइन में जॉइन कर लेंगे, क्योंकि ये अभी पॉलीलाइन नहीं था और हमें सिंपली एक्सट्रूड करने के लिए पॉलीलाइन में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। हमने इसको एक्सट्रूड कर लिया है। उसके बाद हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद ही हमारा जो ये सिंगल फ्रेम है वो बन के रेडी हो जाएगा। इसके बाद जो अंदर का पैनल दिख रहा है उसके लिए हम पहले पहले क्या करेंगे, इसमें जो भी लेयर्स है उसको सारे लेयर्स बना के रखने पड़ते हैं। तो मैं आपको किसी वीडियो में लेयर बनाना सिखा दूंगी, लेकिन अभी मैंने लेयर बना के रखे हैं तो मैंने उसी को सिंपली चेंज किया है लेयर कमांड में। जा रिबन बार में आप लोग को दिख रहा होगा लेयर प्रॉपर्टीज़ करके, तो मैंने वहीं पर गई और वहीं से चेंज कर दी। उसके बाद हम जो जिसमें ग्लास वाला बनाने वाली हूँ मैं, तो ग्लास का जो फ्रेम जिससे अटैच रहता है हम उसको बनाने वाले हैं। तो उसके लिए सिंपली हमें जो इनर का जो आउट एरिया था, इनर वाला रेक्टेंगल, मैंने सिंपली वहीं पर रेक्टेंगल प्लेस कर दिया है। उसी का रेफरेंस लेके रेक्टेंगल बनाई हूँ। ये फ्रेम का जो पैनल बनाए हैं अभी जो रेड कलर में, तो वो उसे हम लोग ऑफसेट करेंगे 2 इंच। उसके बाद हम इसे एक्सट्रूड करने वाले हैं कितना, 1 इंचेस। ठीक है, एक्सट्रूड करेंगे 1 इंच। उसके बाद इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ये भी 2 बॉक्सेस बन के रेडी हुए हैं। इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा ताकि ये सिंगल एक फ्रेम बन के या पैनल बन के रेडी हो जाए। उसके बाद हमें इसमें फिर से इसको कॉपी करेंगे, बट कॉपी करने से पहले हम इसमें ट्राई करेंगे कि दोनों एक साथ कॉपी हो, क्योंकि हमें अभी इसमें ग्लास भी बनाना है।
पहले हम कंसेप्चुअल मोड में जाके देखते हैं कि हमने जो बनाया है वो सही बना है कि नहीं, क्योंकि हमें चेक करते रहना भी ज़रूरी है कि हम जो बनाना चाह रहे हैं वो बन रहा है कि नहीं। तो हमने देखा कि ये जो रेड कलर का पैनल बनाए थे हम, वो थोड़ा सा आगे आ गया है, तो हम उसको मूव करेंगे सेंटर से ड्रैग करके और फ्रेम विंडो के फ्रेम में सेंटर में ही ड्रॉप करेंगे। तो सेंटर में ड्रॉप करने के बाद हमारा जो पैनल है वो बन के रेडी है। मूव करने के लिए आप लोगों को सारे कमांड्स पता हैं। अगर नहीं पता होंगे तो आप मेरे चैनल में विज़िट कर सकते हैं, मैंने सारे कमांड्स बता रखे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके लिए सिंपली हमने लेयर कमांड में ग्लास का लेयर लिया है। ग्लास का लेयर लेने के बाद हमने रेक्टेंगल ड्रॉ किया है सिंपली पैनल के इनर कॉर्नर से, इनर जो रेक्टेंगल बना है उससे, उसी को रेफरेंस लेके हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है। उस रेक्टेंगल को ड्रॉ करने के बाद हमारा जो रेफरेंस जो पैनल है, जो जो साइज़ है ग्लास का, वो बन के रेडी है। अब हम इस ग्लास का थिकनेस देंगे, उसके लिए जो एक्सट्रूड करना है वो रहेगा 0.3 इंचेस का। ठीक है, 0.3 इंच जब एक्सट्रूड करेंगे तो वो ग्लास का थिकनेस होगा, जिससे हमें पता चलेगा कि जो ग्लास है वो कितना थिक है। ठीक है, तो ये जो डोर है वो सिंपली 2 फ्रेम का होने वाला है, जिसके लिए हमने मिड में बनाया था। अब जो हमारा ग्लास बन के रेडी है उसे मूव करेंगे, क्योंकि आप लोग को याद होगा जो हमने ग्लास का रेफरेंस लिया था वो पैनल के फ्रंट में लिया था, उसे हमें मिड में सेट करना होगा, क्योंकि जो पैनल रहेगा वो सपोर्ट करेगा ग्लास को। ठीक है, तो हमने पहले उसे मूव किया है मूव कमांड से। उसके बाद हम जो पैनल है और जो कांच ग्लास है, ठीक है, दोनों को कॉपी करेंगे और कॉपी करके मूव करेंगे साइड वाले फ्रेम में, क्योंकि हमें दोनों में वही सेम ग्लास वाला ही फ्रेम चाहिए। ठीक है, तो ग्लास को कॉपी करने के लिए सिंपली हमने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया और फ्रेम के मिड में जाके ड्रैग किया और वहीं और वैसी ही सेम डायरेक्शन दिखा के मिड में ही हमने ड्रॉप कर दिया है। ठीक है, मिड में ड्रॉप करने के बाद हमारा जो विंडो का फ्रेम है वो बन के रेडी है। हम आपको कंसेप्चुअल मोड में लाके दिखाते हैं। अब देख पा रहे हो ये बन के रेडी है। हम जैसा मिड में बना रहे थे वैसा ही बना है। सो ट्राई दिस एंड ट्राई करके बताना कमेंट में कि कैसा बना, आप लोग से बना कि नहीं बना। अगर कुछ डिफ़िकल्टीज आई या फिर कुछ कन्वर्जन यूनिट कन्वर्जन में कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मेरी हेल्प आप मुझसे बात कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हम इस जो विंडो का फ्रेम बनाए हैं उसे हम करेंगे कॉपी। कॉपी करने के लिए सिंपली हमने मिड में ही ट्रैक किया है और विंडो का जो फ्रेम है उसके मिड में ही ड्रॉप करेंगे। जो हमें मूव करना है और जो कॉपी करना है वो बहुत ईजी है, बट उसके लिए सिंपली आपको ड्रैग और ड्रॉप करना अच्छे से आना चाहिए। आपको जहाँ से ड्रैग करना है, कहाँ पर मूव करना है, वो आपको पता होना चाहिए, जिससे आप इजीली उसे ड्रैग कर पाए। ठीक है, तो वैसे ही हमने सारे जो भी फ्रेम्स बनाए थे और जितने भी विंडोज़ थे सब में हम बारी बारी से फ्रेम को कॉपी करते जा रहे हैं, जिससे विंडो का जो फ्रेम है वो बन के रेडी होने वाला है। तो आप देख पा रहे हो ये ऐसे बहुत सारे फ्रेम्स होते हैं, बहुत सारे वायर्स जैसे दिखने लग जाते हैं, क्योंकि हमने ऐसे बनाने के टाइम किसी भी वायर को, किसी भी लेयर्स को फ्रीज़ नहीं किया है इसीलिए। ठीक है, सारे लेयर्स अनफ्रीज़ हैं। आप कंसेप्चुअल मोड में देख पा रहे हो ये प्रॉपर विंडो जैसा दिख रहा है, वैसे फील हो रहा है कि ये विंडो ही है। बट मैं आप लोगों को डोर में ऐसा बनाने वाली नहीं हूँ। ऐसा भी बनता है, हम लोग ऐसा भी दिखाने के लिए ऐसा बना सकते हैं, बट मैं चाहती हूँ कि आप लोग को मटेरियल्स भी पता होने चाहिए कि कैसे टाइप्स के मटेरियल्स के डोर बनते हैं, कैसे टाइप के मटेरियल्स के विंडो बनते हैं। अब हम बनाएंगे डोर का फ्रेम। डोर के फ्रेम बनाने के लिए पहले हमें यूसीएस को सेट करना होगा जेड एक्सिस में। जेड एक्सिस में सेट करने के बाद पहले लेंगे पॉली और पॉली लेने के बाद जो भी डोर का साइज़ है उस साइज़ में हम आउटर एरिया में जो बनाएंगे वो है पॉलीलाइन से एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल बनाने के बाद हमें इस रेक्टेंगल को इनकम्प्लीट ही छोड़ देना है, क्योंकि हम अभी इसमें सिंपली फ्रेम बनाने वाले हैं डोर का। तो डोर का फ्रेम 3 पैनल्स में मतलब 3 फ्रेम्स में बनाने वाले हैं हम लोग, तो उसको उतना ही रखेंगे। उसके बाद हम यूज़ करेंगे ऑफसेट कमांड।
ऑफसेट कमांड को यूज़ करने के लिए सिंपली आपको OFF टाइप करना है। उसके बाद उसमें पूछेगा कि कौन से ऑब्जेक्ट को आपको ऑफसेट करना है, फिर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद वो ऑफसेट डिस्टेंस पूछेगा, तो हमें यूज़ करना है 3 इंच का। उसके बाद एंटर कर देना है। फिर कर्सर को ले जाके जो भी ऑब्जेक्ट हमने सेलेक्ट किया था वहाँ पर क्लिक करेंगे, दिखाएंगे। कर्सर से पता चलेगा कि हमें इनर साइड देना है कि आउटर साइड, ठीक है। तो हम बताएंगे कि हमको इनर साइड ऑफसेट चाहिए, तो उसके बाद हम एंटर कर देंगे। उसके बाद जो 2 लाइन बन चुका है ऑफसेट करने के बाद, तो दोनों को हम जॉइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ लाइन कमांड या पॉलीलाइन। उसके बाद हम सारे जो भी लाइन्स है उसको जॉइन कमांड से कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट करने के बाद ये एक सिंगल पॉलीलाइन बन जाएगा। जॉइन कमांड यूज़ करने के बाद ये सिंगल पॉलीलाइन बन जाएगा। पॉलीलाइन क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हमें करना है एक्सट्रूड। एक्सट्रूड कमांड के लिए आपको EXT टाइप करना होगा और ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके हमें एक्सट्रूड किधर करना है वो डायरेक्शन दिखाना है। उसके बाद हमें कितना एक्सट्रूड करना है उसको भी देना है। तो हमें करना है 5 इंचेस, तो हमने 5 टाइप किया, एंटर किया। उसके बाद हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सट्रूड हो चुका है। फिर हम ऑब्जेक्ट को अगेन सेलेक्ट करके मूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ मूव कमांड। उसके बाद हम उसे मीड से ही मीड में ड्रॉप करेंगे, ठीक है। मीट में ड्रॉप करने के बाद हमारा जो भी फ्रेम है डोर का वो बन चुका है। इसके बाद हम आगे और भी फ्रेम्स बनाने वाले हैं, जस्ट लाइक डोर का फ्रेम और जो भी वाटर क्लोजेट का डोर का है वो सारे। पहले हम इसको चेक करते रहना है। हमें अच्छे से क्लियरली बनाने के लिए हमें सिंपली सारे ऑब्जेक्ट्स को चेक करते रहना पड़ेगा कि हम कैसे बना रहे हैं, क्या बन रहे हैं, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बनाने वाले हैं जो सीढ़ी जो स्टेयर का बनाए थे, तो वो ऊपर में जो टावर बना है उसके लिए बनाएंगे। तो उसके लिए हम अब रोटेट करेंगे। आपको सिंपली कीबोर्ड में शिफ्ट और स्क्रॉल बटन, जो माउस में स्क्रॉल बटन है, दोनों को एक साथ करके ही हम स्क्रीन को जो हमारा फ्रेम बना है उसे हम रोटेट कर सकते हैं। हमें UCS को सेट करना होगा, तो हम पहले 2D वायर फ्रेम में आए, फिर UCS को सेट किया। उसके बाद हम जो भी फ्रेम चाहिए उसके लिए बनाने वाले हैं फ्रेम। तो अब सिंपली फ्रेम के लिए हमने जैसा मेन डोर में बनाया था वैसा ही हम अभी भी बनाएंगे। तो इसको मैं दिखाती हूँ। सिंपली आपको पॉली लाइन लेना है, फिर जो भी है उसमें जैसा भी हमें डोर चाहिए, जस्ट लाइक राउंडेड वाला भी डोर आता है उसका भी फ्रेम अगर चाहिए आपको, तो हमें जैसा डोर है वैसा ही हमें पॉली लाइन से क्रिएट करना होगा, सिंगल लाइन, ठीक है। फिर हम उसे करेंगे ऑफसेट। ऑफसेट करने के बाद दोनों लाइंस को जोड़ देना है, जॉइंट कर देना है लाइन कमांड से। उसके बाद सारे जो भी लाइंस होते हैं उसे जॉइंट कमांड से सबको एक सिंगल पॉली लाइन क्रिएट करना है, क्योंकि हमें जो भी एक्सट्रूड करना है उसके लिए 1 सिंगल लाइन विदाउट ब्रेक, ठीक है। कोई भी ब्रेक नहीं होना चाहिए उसमें, नहीं तो वो प्लेन बनाएगा, सॉलिड नहीं बनाएगा, ठीक है। सॉलिड एक्सट्रूड करने के लिए सॉलिड हमें चाहिए रहता है, क्योंकि हमारा जो भी मटेरियल होता है वो सॉलिड होता है। तो हमें सॉलिड के लिए हमें सबको जॉइंट रहना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हमने ऐसा ही लाइन बनाया है और सबको एक्सट्रूड किए। और हम एक्सट्रूड करने के बाद हमारा फ्रेम का जो थिकनेस होता है वो होता है 5 इंचेस। तो वैसा ही हम सबको बनाने वाले हैं। हमें ऑटोकैड में ड्रॉ करने के टाइम ये इमेजिनेशन वाला जो थ्योरी होता है वो हमें एक्टिव करना रहेगा, क्योंकि हम जो बना रहे हैं वो हमारे दिमाग में एकदम बना बनाया रहना चाहिए, जिससे कि हम वो उसमें बनाएं तो वो क्लियर बने, ताकि हम उसमें डिस्टर्ब ना हो और ना ही हम कहीं पर डिस्ट्रैक्ट हो कि हमें बनाना क्या था और हम बना क्या पा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हमें जो भी फ्रेम्स बनाने हैं वो सारे ऐसे ही बनाने हैं, ठीक है, जैसा मैं बना पा रही हूँ अभी। क्योंकि ऐसे ही सारे डोर्स के, ऐसे ही सारी जो भी विंडोज़ के फ्रेम होते हैं उसको बनाना होता है, और सबके अलग अलग डायमेंशंस होते हैं, तो सबके लिए अलग अलग रहेगा। तो अभी हम लोग सिंपल वाला एक हाउस क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि हमें सीखना है अभी कमांड। तो आपको अगर सारे कमांड सीखने हैं तो आप मेरी इस सीरीज़ में ज्वाइन कर सकते हैं और इसको देख सकते हैं। अगर आपको कहीं पर डाउट हो तो यू कैन DM मी, एंड इंस्टा में भी आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमें जैसा जहाँ पर भी डोर हमने बनाया है वहाँ पर वैसा ही बनाना है। अब देख पर ये बहुत लेंदी हो रहा है, तो हम बनाने वाले हैं अभी फ्रीज़ और अनफ्रीज़ वाला। तो फ्रीज़ करेंगे हम किसको? स्लैब को, क्योंकि हम ताकि हम ऊपर से ही सारे डोर और फ्रेम को देख पाएँ, ठीक है। क्योंकि स्लैब रहेगा तो वो तो कवर रहेगा, तो हमने स्लैब को कर दिया है फ्रीज़। अब हम आगे बनाएंगे, ठीक है। लेयर्स कमांड में आपको ना बताऊंगी किसी सीरीज़ मतलब किसी वीडियो में बताऊंगी कि लेयर कैसे बनाते हैं और सारे लेयर्स का यूजेस क्या होता है।
लेयर कमांड से हमें पता चलता है कि हमें कितने टाइप्स की वैरायटी की है, कितने टाइप्स का मटेरियल बनाना है, और सारे के मटेरियल अलग अलग रखने से हमें डिफ़िकल्टीज़ भी नहीं होती है उसे पहचानने में कि हमें कौन सा क्या बनाना है, क्या करना है, ठीक है। तो उसके सब के लिए पढ़ना और लेयर्स बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो अब हम बनाने वाले हैं कि डोर का साइज़ कितना है, ठीक है। हमने डोर 1 बनाया था, डोर 2 बनाया था, डोर 3 बनाया था, तो हमने मेन डोर तो बना लिया है। और D2 जो है, हमने जो अभी बनाया है वही सारे D2 लेयर डोर जो है वो हमारे किचन में और सारे बेडरूम्स में, ये सब में सेम डोर ही लगने वाला है। तो हम क्या करेंगे, अभी सिंगल एक और टाइप बताती हूँ डोर बनाने का, ठीक है। हमने सिंपली रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, साइज़ जितना है हमारे डोर का उतना ही रेक्टेंगल हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब उसी रेक्टेंगल को हम करेंगे ऑफसेट अंदर की तरफ। कितना ऑफसेट करेंगे, 3 इंचेस, ठीक है। ऑफसेट करेंगे तो ऑफसेट करने के लिए हमें, मैंने कमांड बताया है आपको OFF ऑफसेट, ठीक है। तो आपको सिंपली ऑफसेट कमांड यूज़ करना है। और अगर आप कर नहीं पा रहे हो तो आप ट्राई करो बार बार। हर मुश्किल का यही मतलब, हर डिफ़िकल्टीज़ का यही एक ट्रिक होता है कि आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो हम प्रैक्टिस किए तो हमें सीख जाओगे आप भी। तो आगे हम बनाएंगे इसको एक्सटेंड कमांड। जो भी लाइन्स है उसको एक्सटेंड कमांड करेंगे। उसका सेम शॉर्टकट जो की है वो है EX, ठीक है। देन डबल एंटर करोगे तो उसमें सारे ऑब्जेक्ट में आप एक्सटेंड कर सकते हो। उसके बाद जो एक्स्ट्रा होगा उसे ट्रिम कमांड से ट्रिम कर देंगे। उसके बाद सबको जॉइन कमांड से जॉइन करेंगे क्योंकि हमें क्या चाहिए, सिंगल पॉली लाइन। उसके बाद हम यूज़ करेंगे एक्सट्रूड कमांड का। एक्सट्रूड कितना करेंगे, 5 इंचेस। तो हमने 5 इंचेस एक्सट्रूड कर लिया है, तो हमारा जो फ्रेम है वो बन के रेडी है, ठीक है। अब हम एक और फ्रेम बनाएंगे जिसका साइज़ रहेगा 2 फीट 6 इंचेस का, ठीक है। क्योंकि जो भी वाटर क्लोजेट या फिर जो भी स्मॉल साइज़ के डोर होते हैं उसको हमने अभी नहीं बनाया है, तो उसके लिए भी हम सेम रेक्टेंगल कमांड से रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, उसको ऑफसेट करेंगे, ट्रिम करेंगे और जॉइन करके सारे जो भी एक्सट्रूड करना है उसको सेलेक्ट करके एक्सट्रूड करेंगे 5 इंचेस, ठीक है। तो ऐसे ही आपको सारे फ्रेम्स बनाने हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए दो मेथड्स होते हैं, या तो आप शॉर्टकट की से उस ड्राइंग को या फिर उस मटेरियल ऑब्जेक्ट को बना लो, या तो दूसरा होता है कि आप सारे एकदम छोटे छोटे कमांड्स को यूज़ करके उसे बनाओ, ठीक है। तो शॉर्टकट में क्या होता है कि हमारा टाइम सेव होता है, ठीक है। जो हमारा मेन मोटिव होता है कि कम टाइम में ज़्यादा वर्क, ठीक है, कम में ज़्यादा गेन करना है, तो उसके लिए हमें शॉर्टकट कीज़ याद करने पड़ते हैं, और जो याद होता है प्रैक्टिस से। तो आप लोग को प्रैक्टिस करते रहना है जिससे कि आपको सारे कमांड्स अच्छे से इजीली बनाने यूज़ करने आ जाए और याद भी हो जाए, ठीक है। और दूसरा होता है कि आप सारे मेथड्स को यूज़ करके बनाओ। तो सारे मेथड्स को यूज़ करना एक बेसिक तरीका होता है जो हम इन क्या बोलते हैं बिगनर्स को करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बिगनर्स को करने के बाद वो बिगनर्स प्रैक्टिस करते करते एक्सपर्ट होते जाते हैं, ठीक है। जिससे उसे सारे एक्सपीरियंस हो जाते हैं, तो वो इजी हो जाता है उनका काम करने में, जिससे वो कम टाइम में भी ज़्यादा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर पाते हैं, ठीक है। तो अब हम बनाएंगे जो भी ऑब्जेक्ट जो अभी बनाए थे फ्रेम, उसको प्लेस करेंगे, सेंटर से ड्रैग करेंगे और जो भी हमारा फ्रेम का साइज़ था उसमें सेंटर में मिड में ही ड्रॉप कर देंगे, जिससे कि हमारा एक रूम का फ्रेम बन के रेडी हो जाएगा। उसके बाद हम किचन के में बनाएंगे जिसका साइज़ रहेगा 2 फीट 3 इंचेस है, सॉरी 2 फीट 6 इंचेस, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो जो पार्टीशन वॉल का साइज़ हमने रखा था वो 4 इंचेस था, बट अभी जो हमने एक्सट्रूड किया है वो 5 इंचेस कर दिया है हमने, ठीक है। तो आप इसमें छोटी छोटी गलतियों को ध्यान रख के बनाइएगा जिससे कि वो मिस्टेक्स ना हो। मैं आप लोग को ये सारी गलतियाँ ऐसे होती है क्योंकि बिगनर्स हैं, तो बिगनर्स को सीखने में टाइम लगता है। मैं बिगनर्स के अकॉर्डिंग ही आप लोग को ये वीडियो प्रोवाइड करा रही हूँ, ठीक है। तो अब ऐसी गलती हो जाती है तो उसको हम सॉल्यूशन कैसे करते हैं मैं आपको इसे नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो ऐसे ही हम सारे जो भी फ्रेम्स हैं उसको प्लेस करेंगे जिससे कि हमारा जो भी फ्रेम है वो बन के रेडी हो जाएगा। किसी डोर का जो ओपनिंग होता है वो जो हमने फ्रेम बनाया है उसके अपोजिट होता है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, रोटेशन कमांड का यूज़ करना होगा। आपको रोटेट कमांड रिबन बार में भी मिल जाएगा, या फिर आप रिबन कमांड जो बार होता है उसमें टाइप कर सकते हो RO, उससे भी रोटेट कमांड एक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो पहले सिंपली आपको ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है फिर रोटेट करना है। तो आप लोग को उतना सब नहीं करने के बजाय
मतलब वो थोड़ा थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है टाइप करना। तो आप सामने रिबन बार में देख पा रहे होगे, उसमें RO लिखा है, सिंपली उसको रोटेट करना है। बट रोटेट जैसे कैसे होता है, रोटेट होता है जेड एक्सिस में ही रोटेशन होता है, ठीक है। जेड एक्सिस में होता है रोटेशन। तो हम लोग को पहले UCS को सेट करना होगा, जैसे कि हम जो रोटेट करें वो हमें जैसा नीड है, जैसा ऑब्जेक्ट हमें प्रोवाइड कराना है वैसा ही हो। उसके लिए आप लोग को UCS को सेट करना होगा, और ध्यान रखना होगा कि UCS को हमें सेट कैसे करना है, हमें कौन से ऑब्जेक्ट को किधर रोटेट करना है, उसके अकॉर्डिंग ही आप लोग को जेड एक्सिस प्रोवाइड करानी है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि मैंने जेड एक्सिस को ऊपर की ओर किया है, ठीक है। जो UCS को सेट किया है वो नॉर्मल ऐसी जैसे रहता है फ्रेम वैसे बनाया है। तो उससे वो रोटेशन हो गया, जिससे मैं अभी रोटेट कर पा रही हूँ। उसके बाद मैं इस फ्रेम को मूव करूँगी, और हमारा जो वाटर क्लोजेट और एक किचन का डोर है, किचन नहीं, एक चिल्ड्रन बेडरूम है, उस दोनों में हम प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो दोनों में प्रोवाइड कराने के बाद आपको ना मूव करने के टाइम और रोटेट करने के टाइम, जहाँ से भी आप एक्सिस दोगे, जो बेस पॉइंट होता है वहीं से ही वो रोटेट होना स्टार्ट होता है। जैसे मूव करने के बाद टाइम भी आप जहाँ से ड्रैग करोगे वहीं पर उसे ड्रॉप करना है। आप छोटे छोटे पॉइंट्स को नोट करते जाओगे और छोटे छोटे पॉइंट्स को ध्यान में रख के बनाओगे, तो कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी टास्क कंप्लीट करना विद द हेल्प ऑफ ऑटोकैड एंड ऑटोकैड कमांड्स बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि ये फ्रेम बन के रेडी है। तो और चेक भी करते रहना कि कंसेप्चुअल मोड में जाके हमने जो बनाया है वो सही जगह में प्लेस हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। जो भी एक्स्ट्रा ड्रॉ हुआ रहता है, जो भी एक्स्ट्रा हम लोग क्रिएट किए रहते हैं, उसको एक डिलीट कर देना है। और अब इसके बाद हम बनाने वाले हैं वेंटिलेशन। तो वेंटिलेशन को कहाँ पर और कैसे बनाना है वो सबको पहले से हमें देखना पड़ेगा। कैसे देखेंगे, हम देखेंगे 2D फ्रेम में, जो 2D डिज़ाइन हमने बनाए हैं उसमें, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो ये जो फ्रेम है हमने बना लिया है पूरा। और फ्रेम बनाने के बाद हम इसमें बनाएंगे अभी वेंटिलेशन। तो वेंटिलेशन के लिए पहले हम टॉप व्यू में, क्योंकि टॉप व्यू से ही हम सारे जो भी कमांड्स हैं और सारे डिज़ाइन को, सारे जो भी डिज़ाइन किए हैं हम लोग हाउस प्लान में, उसको देख पाएंगे। क्योंकि अब हमें वेंटिलेशन बनाना है, तो वेंटिलेशन कहाँ पर देना है और उसका साइज़ क्या है, ये हमें दोनों टॉपिक्स हमें पता होने चाहिए। दोनों का हमें डिज़ाइन और डायमेंशन दोनों देखना होगा। तो हम पहले जाते हैं टॉप व्यू में। उसके बाद जो कंसेप्चुअल मोड है उसको हम करेंगे 2D वायर फ्रेम में। उसके बाद देखते हैं कि हमें वेंटिलेशन सारे रूम में और सारे वाटर क्लोजेट में देने हैं, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पर देना है वो भी दिख पा रहा है, हम देख लीजिए। और जैसा भी आप लोग डिज़ाइन करोगे उसको वैसा ही देखते हैं। और कहीं कहीं पर कुछ गलती भी निकलती है थोड़ा, कि हम लोग अभी बिगनर्स हैं, ठीक है। बिगनर्स के अकॉर्डिंग ही हम बनाएंगे, क्योंकि अभी हम एक्सपर्ट नहीं बने हैं। पहले हम धीरे धीरे लेवल क्रॉस करेंगे। तो उसके लिए हम सारे डायमेंशंस को अच्छे से रीड करेंगे, जिसका साइज़ है 1 फीट 6 इंचेस एंड 1 फीट, जिसमें वेंटिलेशन का विड्थ है 9 इंचेस, क्योंकि वॉल का जितना रहेगा उतना ही रहेगा, ठीक है। और उसका लेंथ है 1 फीट 6 इंचेस और उसका हाइट रहेगा 1 फीट का। तो वैसा ही हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि जो भी वॉल है उसी के अकॉर्डिंग ही, उसी के शेप मतलब उसी के विड्थ में बनेगा हमारा वेंटिलेशन। तो हम उसी के अकॉर्डिंग एक रेक्टेंगल यानी कि बॉक्स क्रिएट करेंगे। बॉक्स के लिए सिंपली आपको BOX टाइप करना है और @ लेंथ कॉमा विड्थ कॉमा हाइट के फॉर्म में XYZ के फॉर्म में डायमेंशन प्लेस करके एंटर करना है। फिर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ है, बहुत सारे लेंदी से वायर जैसे दिख रहे होंगे। तो इसीलिए हम उसको करेंगे आइसोलेट। आइसोलेट करना मैंने आप लोगों को बता रखा है एक वीडियो में, तो आप लोग जाके उस वीडियो को विज़िट कर सकते हैं। अभी मैं फिर से बता देती हूँ, जो भी हमारा 2D फ्रेम है, 2D डिज़ाइन किया हमने, सबको मैं सेलेक्ट कर रही हूँ। और जो वॉल का है, वॉल का 3D डायग्राम, उसको सेलेक्ट कर रही हूँ। और जो हम रेक्टेंगल बॉक्स बनाए हैं उसको, तीनों को फिर करेंगे हम राइट क्लिक माउस में। फिर उसमें दिखेगा आपको आइसोलेट ऑब्जेक्ट, उसमें आइसोलेट करके है, उसमें आइसोलेट ऑब्जेक्ट को क्लियर करना है, ठीक है। फिर जो भी है उसे अब हम यहाँ बनाएंगे। वो सारे ऑब्जेक्ट जो है वो वहीं पर रहेंगे, बट हमें वो दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि हमने ऐसा मान लो कि हम लोग कहीं अलग आ गए हैं, बट वो हम लोग वहीं पर हैं पर दिखेगा कुछ नहीं, है ना, एकदम इंटरेस्टिंग। तो वैसा ही बहुत ईजी और बहुत सारे शॉर्टकट ट्रिक्स भी हैं ऑटोकैड में बनाने का। तो अभी हम बनाएंगे इसमें वेंटिलेशन।
तो हम जो है विंडो के ऊपर देंगे एकदम मिड में, जैसा विंडो के ऊपर हम विंडो बनाए थे मिड में, वैसा ही हम बनाएंगे मिड में ही वेंटिलेशन। तो जहाँ जहाँ पर हमारा वेंटिलेशन लगेगा हमने उस बॉक्स को कॉपी कर दिया है। तो कॉपी करते जाने के बाद हमारा जो वेंटिलेशन है वो अपने प्लेस में बन जाएगा, मतलब रख हो जाएगा जहाँ पर हमें वेंटिलेशन चाहिए। बट अभी अभी हमने पूरा उसको नहीं बनाया है। वेंटिलेशन को पूरा कंप्लीट करने के लिए हमने पहले उसके 2D डिज़ाइन में प्लेस किया, क्योंकि ये बहुत इजी हो जाता है कि हमें कहाँ पर प्लेस करना है। ठीक है, तो आप देख हमने बॉक्स को जहाँ जहाँ पर वेंटिलेशन चाहिए वहाँ पर कॉपी कर लिया है। तो कॉपी करने के बाद ही हमारा जो अगला टास्क है वो स्टार्ट होगा, मतलब अगला कमांड जो है यूज़ करेंगे हम। तो यहाँ पर आप रोटेट कर पा रहे हो, क्योंकि रोटेट करना है इस वेंटिलेशन को ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, तो रोटेट कमांड के लिए सिंपली हमें किसी ऑब्जेक्ट को कॉपी करेंगे, मतलब कॉपी करेंगे, उसके बाद फिर से वही जो रोटेट कमांड हमने यूज़ किया था उसी को रोटेट कमांड यूज़ करेंगे। तो रोटेट कमांड को यूज़ करने के लिए रिबन बार से ROTATE वाला रोटेट जो दिख रहा होगा उसे क्लिक करना है। सिंपली ऑब्जेक्ट को क्लिक करके कहाँ से रोटेट करना है, उसका एक ऑब्जेक्ट जो पॉइंट होता है जिस पॉइंट से वो एक्सिस में रोटेट करेगा उस पॉइंट को क्लिक करना है और सिंपली आपको कर्सर से डायरेक्शन दिखाना है, फिर वो रोटेट हो जाता है। ठीक है, तो रोटेट करने के बाद हम करेंगे मूव। अब जो सारे हमने जो बना रखे हैं ऑब्जेक्ट सबको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने का भी एक शॉर्टकट की होता है, जो सिमिलर जो कलर्स के जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं जिस लेयर से बनाया होता है उसको एक ही साथ आप सेलेक्ट कर सकते हो। पर मैं इसमें नहीं बता रही हूँ उसको, आपको थोड़ा सा हिंट बस दे रही हूँ कि इसमें भी कुछ शॉर्टकट कीज़ होते हैं, शॉर्टकट ट्रिक्स होते हैं, बट इसको मैं आप लोग को नेक्स्ट कभी बताऊँगी। तो अभी हम लोग इसको मूव करते हैं और सीधा प्लेस करेंगे जो एंड पॉइंट में जहाँ पर हमें चाहिए। ठीक है, टॉप अपर पॉइंट में। उसके बाद हम करेंगे तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो मूव हो चुका है और सही जगह में प्लेस भी हो चुका है। ठीक, अब सिंपली आप लोग को तो पता है अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऐड करना है तो हम करते हैं यूनियन कमांड, और किसी ऑब्जेक्ट को सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट कमांड। ठीक है, तो अब हम सिंपली यूज़ करेंगे सारे में सब्ट्रैक्ट कमांड। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट कमांड के लिए सिंपली आपको SUB टाइप करना है, फर्स्टली बिगर ऑब्जेक्ट देन सेकंड स्मॉलर ऑब्जेक्ट, जो हमें हटाना है उसको सेकंड ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक, वैसे ही हम सारे ऑब्जेक्ट्स को कर लेंगे और हमारा जो वेंटिलेशन है वो बनते जाएगा। उसके बाद हम सारे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे और एंड ऑब्जेक्ट आइसोलेट करेंगे। उसके लिए सिंपली आप लोग को माउस में राइट क्लिक करना होगा। आइसोलेट में क्लिक करोगे तो उसमें दिखेगा एंड ऑब्जेक्ट आइसोलेशन। उसके बाद सारा जो ऑब्जेक्ट है वो दिखने लग जाएगा। फिर हम ऐसे ही सारे ऑब्जेक्ट्स को बना लेते हैं। कहीं पर डिफ़िकल्टीज़ हो तो आप वैसे ही बना सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट टास्क और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए और डू लाइक शेयर और सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।